अब मैं दिख रहा हूँ। हाँ, अब दिख रहे हैं आप। There you go. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है पुलिस ऑफिसर रुद्र। बहुत बहुत स्वागत है रुणोदय। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई मतलब है। आपने तो पहले ही सुपर हिट की तैयारी कर ली है। मतलब हीरो की फटेगी तो सुपर हिट। दैट्स राइट। करेक्ट, करेक्ट। उस ग्रनित से बिल्कुल सुपर हिट होने वाली है, अगर वो ग्रनित सही है तो। मतलब एक ऐसा ऑफिसर जिसको ये नहीं पता कि वो क्या एग्जैक्टली किस तरह के अपराधी को पकड़ने जा रहा है, क्या है स्टोरी, पूरा माजरा है क्या। नहीं बता सकता सर, वरना कहानी देखने में आपको मजे नहीं आएंगे। तो है क्या ट्विस्ट बेसिकली। सर किस ट्विस्ट चीज अभी कैसे बता सकते हैं? आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? नहीं बता सकते के। कहानी के बारे में कुछ। वैसे मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलने वाला सर, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपको फिर अच्छी नहीं लगेगी ना, आपके लिए कर रहा हूं। तो रुद्र रुद्र के बारे में बताइए, क्या है, किस तरह का इंसान है रुद्र और क्या उसके वो है क्वालिटीज। ईमानदार, लड़ाकू, थका हुआ। ईमानदार, लड़ाकू और थका हुआ। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यस, रुद्र बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। किस तरह से ये कैरेक्टर बिल्टअप कर, क्योंकि ये तीन अलग अलग चीजें हम बात कर रहे हैं और एक एक्टर के लिए इस तरह का किरदार को खड़ा करना मुश्किल काम है। नहीं, जितना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हो, एक्टर को उतना मजा आता है। सिंपल चीज करने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि लोग सिंपल नहीं होते, हम लोग सब कॉन्ट्रडिक्शन हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब अपहरण वन जो है वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा, काफी अच्छा चला है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो दर्शक खास देखना चाहेंगे या दर्शकों को अपील करेगा। अगर जिन दर्शकों को फर्स्ट सीजन पसंद आया, सेकंड सीजन पसंद आएगा, क्योंकि कहानी उसी जॉनर में है, उतनी फनी है, कांड उतने ही होते हैं, एक्चुअली डबल कांड होते हैं, एक्शन ज्यादा है, डायलॉग्स, द सिचुएशंस, सब उस फर्स्ट सीजन से बड़ा है, तो स्कोप बड़ा है, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको ये पसंद आएगा। ख्वाहिश तो ऐसी है, विल सी। और मतलब जिस तरह के डायलॉग्स और जिस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह बोला गया है, जी। ये एक अलग अलग किस्म की राइटिंग लग रही है। नहीं सर, आप देश में कहीं भी चले जाएं तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। बस पोलाइट कंपनी में ऐसे नहीं बात करते। मैं भोपाल का हूँ, ऐसे सब लोग बात करते हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, राजस्थान, बहुत कलरफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। चलिए, हम कम से कम एक प्रदेश से तो बिलोंग करते हैं, मैं इंदौर से हूँ। राइट, देयर यू गो। तो आप तो जानते हैं, जब हम लोग अपने आप में शेयर करते हैं तो कभी कभी गालियां के से बेहतर कोई शब्द होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और खासकर जिस तरह के माहौल में ये पूरा सीरीज रचा गया है आपका अपहरण। वो ऐसे नहीं कि गालियां बस ऐसी ही दी गई हैं, क्योंकि माहौल वैसा है और किरदार वैसे हैं, इसलिए उन्हीं की भाषा में जैसे वो बोलेंगे। अगर उस लेवल पे ड्रामा आपके साथ हो रहा है, आपकी इतनी फटी हुई है, तो आप लिहाज और तमीज से थोड़ी बात करेंगे। अगर, है ना, जब नाराज हो जाते हैं और कोई और दिखता नहीं है, तो फिर नाराजगी में तो गालियां ही निकलती हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब पूरी सीरीज में आप वर्दी में नजर आएंगे या सिवने वाले हैं। नहीं, मैं सिविल ही पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ज्यादा सिविल में ही काम करता हूँ। वर्दी के दिन गए अब। वर्दी के दिन गए, क्या बात है। मतलब प्रमोशन कहा जा सकता है इसको। प्रमोशन कहा जा सकता है, लेकिन उसी की वजह से मैं थक गया हूँ, क्योंकि सारे अफसर मुझे पे ही उम्मीद टिकाए के बैठे हैं और मैं थक गया हूँ। मतलब कितने कांड संभाल सकता हूँ। तो ये मतलब मैं कांड के डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन स्टोरी किस चीज के आसपास इवॉल्व हो रही है, क्या है। स्टोरी ये है कि पहले सीजन के बाद रुद्र को वापस पुलिस अफसर बनाया गया, और सबको ये देखने को मिला कि काबिल बहुत है लड़का, तो फिर इसको ज्यादा काम दो। ये केस भी खत्म कर लेगा, सॉल्व कर सकता है, अगर लफड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो अपने आप को संभाल सकता है, बहुत काबिल और ताकतवर इंसान है, तो इसी को सब काम दे दो। बाकी सब कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे ही भगा रहे हैं कुत्ते की तरह। तो ये करते करते मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक
काम बताया जाता है कि मुझे कोई ऑप्शन तो है नहीं, ये करना ही है क्योंकि मैं ही कर सकता हूँ। कारण क्या है वो आपको जब देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे विदेश भेजा जा रहा है क्योंकि एक वहां पे राक्षस क्रिमिनल टाइप का कोई आदमी है जिसके करीब कोई और अफसर जा नहीं सकते, क्योंकि ये सब रॉ एजेंट सबको पहचानता है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं किसी नए आदमी को, किसी अनजान आदमी को भेजें उसको पकड़ने के लिए, और वो जानते हैं इन अनजानों में से मैं काबिल हूं ये सब करने के लिए। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि विदेश मैं क्या करूंगा, मैं तो मतलब दिल्ली भी नहीं गया हूँ, यहाँ जाके क्या करूंगा, भाषा ना मेरी है ना जगह मेरी है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब के सवाल जब मिलते हैं तब आपको ड्रामा दिखेगा। लेकिन कहानी यह है कि रुद्र को विदेश भेजा जाता है किसी काम के लिए, और वो काम उससे बहुत बड़ा है, मतलब उसके काबिलियत से बहुत आगे है। तो उसको पता भी नहीं है मुझे क्यों भेजा जा रहा है। और फिर ट्रेलर में एक बड़ा सुंदर डायलॉग है, मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत सरकारी मेथोडोलॉजी का हिस्सा होगा कि उम्मीद तो थी कि भाई बढ़िया सुंदर सा रिवॉल्वर होगा और तमाम सारी फैसिलिटीज होगी, लेकिन जिंदगी हमेशा अक्सर डिसअपॉइंटिंग ही होती है। तो ये मतलब इसका पारिवारिक परिवेश जिस तरह से बताया गया है रुद्र का, वो भी कहीं एक रोल प्ले करता है पूरी स्टोरी में। वाइफ का ड्रग एडिक्ट होना और इस पूरे केस का कोई इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है या? जैसे हम लोगों की सबकी जिंदगी में होता है, काम का स्ट्रेस और घर का स्ट्रेस कभी अलग नहीं होता, सब चीज एक साथ चलती है। आपका बॉस आप पे यहाँ चिल्ला रहा है, आपके बैंक अकाउंट छोटे होते जा रहे हैं, बीवी बच्चे का की ड्रामा यहाँ चल रहा है, बिजली का बिल इधर चल रहा है, घर गृहस्थी, छत बनानी है, ये सब करना है, सब साथ में ही चलता है। तो जिंदगी के जैसे सारे कांड एक ही साथ होते हैं। ये कभी नहीं कि सब एक एक करके आएंगे, कि इस महीने बीवी का संभालना है, अगले महीने काम का संभालना है, फिर जाके बच्चों को संभालना, नहीं नहीं, सबको अभी एक साथ संभालना है। तो प्रॉब्लम रुद्र की ये है, हर चीज को वो संभाल सकता है लेकिन उसके साथ हमेशा सब चीज एक साथ आती है। मतलब हीरो एक साथ ही लड़ने का आदी है, सारी चीजों से एक हीरो साथ नहीं है, वो लड़ेगा। हीरो नहीं है, कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है। वो हीरोइक चीजें कर सकता है लेकिन वो अपने आप को हीरो नहीं मानता, वो तो मतलब घिस रहा है, उसको कोई छुट्टी दे दे। अच्छा, छुट्टी से मुझे मतलब छुट्टी तो जितना सरकारी अफसर के लिए नहीं, या कौन छुट्टी देगा? नहीं नहीं, सब बड़े अफसर छुट्टी पे बैठे हुए हैं, हम मतलब हाँ, हमें तो लगी पड़ी। आपने आखिरी छुट्टी कब मनाई है? सर मैं एक्टर हूँ, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ मैं छुट्टी ही में रहता हूँ, बस रुका रहता हूँ अगला काम कब आएगा, और तब तक मैं छुट्टी ही मनाता हूँ, खुश रहता हूँ। मतलब अरुणोदय, आप एक अच्छा जिसको कहें एक अच्छा वक्फा आपको इंडस्ट्री में हो गया, आपने काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, और यू मार्क योर प्रेजेंस वेरी स्ट्रांगली। किस तरह से इस जर्नी को डिफाइन करेंगे? सॉरी, किस तरह से इस जर्नी को डिफाइन करेंगे? लकी, वेरी 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 लकी। सो रोल के चुनाव करने में लक माने या कंपनी में लक माने, किस तरह से लक? सब चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे बहुत बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम से हैं, सब लोग लगे पड़े हैं। मुझे धीरे धीरे काम मिला, थोड़े लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा और बड़ा काम मिला, मैं लगा रहा, काम मिलता गया धीरे धीरे धीरे। इसमें लक बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में काबिलियत होती है, बहुत सारे लोगों में वो हुनर होता है और टैलेंट होता है, लेकिन जिंदगी कभी कभी उनको, तो बस ये कि मुझे काम मिला और काम अभी तक मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। योर स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, योर स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रांग। that's because I'm a magnificent fellow. यस। Yeah. But thank you, thank you, thank you. चलिए, गॉड ब्लेस। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? I love you very much. You have excellent taste. क्या बात है। तो मुलाकात करते हैं अपहरण की सक्सेस के बाद। Excellent, inshallah. इंशाल्लाह। चलिए, बाय। Thank you, sir. Bye.